सत्यमेव जयते। एक गांव में एक साधु रहता था। उसके उत्तम आचरण के कारण गांव के सभी लोग उसका सम्मान तथा उसकी सेवा किया करते थे। किंतु एक दिन भैया स्थिति बदल गई। सारे गांव के लोग उस नवयुवक साधु पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी कुटिया में आग लगा दी, उसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया और उसे गालियां देते हुए उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। साधु ने सहज भाव से पूछा कि ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझ पर इतने क्रुद्ध हो गए हैं। तब लोगों ने उसके सामने एक नवजात शिशु को रखते हुए कहा, यह है तुम्हारी करामात। गांव की जो राम प्यारी नामक लड़की ने इसे जन्मा है, उसका यह कहना है कि ये तुम्हारा बेटा है। हम लोगों से बलि भूई हुई जो तुम्हें गांव में ठहराया, सम्मान दिया, तुम्हारी खूब सेवा की। हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसे चरित्रहीन हो। साधु बेचारे चुप रहे और उन्होंने कहा, जब आप लोग कहते हैं तो मैं चरित्रहीन ही हूं। साधु ने रोते हुए बच्चे को उठाकर अपने छाती से लगाते हुए सहज भाव से उत्तर दिया। लोग साधु का उत्तर सुनकर और भी उत्तेजित हो गए, उसे और अधिक गालियां देने लगे और धिक्कारते हुए अपने अपने घरों को लौट आए। दोपहर को वह साधु बच्चे को लेकर गांव में भिक्षा के लिए निकला तो लड़कों ने उसे घेर लिया। कोई गाली देता, कोई पत्थर फेंकता। वह बच्चों के पत्थरों से बचाता हुआ और स्वयं पत्थर खाता हुआ घर घर घूमने लगा। लेकिन भैया, लोग उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। भिक्षा के बदले गालियां मिलती थी। वो सारे गांव में भटकता, परंतु भिक्षा के नाम पर किसी ने उसे एक टुकड़ा रोटी का नहीं दिया। अंत में वह उस घर के आंगन के सामने पहुंचा जिस घर की लड़की की वह बच्चा था। उसने आवाज लगाई, मेरा अपराध हो सकता है, इसलिए मुझे रोटी ना दी जाए, परंतु इस नवजात निर्दोष शिशु का तो कोई दोष नहीं है, इसे दूध तो मिल जाए, बड़ी अच्छी बात होती। साधु की यह बात सुनकर उस लड़की के अंदर सोई हुई मां की ममता जाग गई। उसका वात्सल्य उमड़ पड़ा। वह अपने पिता के सामने रोने लगी और बोली, हे पिताजी, मुझसे भूल हो गई है। मैंने झूठे ही इन साधु महाराज पर इनका नाम लगाया। बेटे का बाप तो कोई दूसरा है, उसे बचाने के लिए ही मैंने साधु का नाम ले लिया। मैं नहीं जानती थी कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। मैं तो यही समझती थी कि आप साधु को गालियां देकर बुरा भला कहकर लौटा जाएंगे। अब मुझे क्षमा करें, मेरा बच्चा मुझे दिला दें। बेटी की बातें सुनकर पिता स्तब्ध रह गया। वह साधु के पास आकर उसके पैरों में गिर पड़ा। उसके हाथों से बालक को मांगते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई है। इस बालक को कृपा करके मुझे दे दें और हमारे अपराध को सदा के लिए क्षमा करें। साधु बाबा बोले, क्या बात है भाई, मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीनते हो? यह बेटा आपका नहीं है बाबा, ये किसी अन्य का है। बालक मेरा नहीं है, क्या कहते हो आप लोग? सुबह तो तुम सभी हमको गालियां दे रहे थे, पत्थर बरसा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये बच्चा मेरा है। संत जी, मेरी लड़की ने झूठ कहा था, ऐसा उस पुरुष ने उत्तर दिया। अब वह सच कह रही है, यह आपका नहीं है, दूसरे का है। तब तक गांव के बहुत से लोग एकत्र हो चुके थे। वह साधु से कहने लगे, हे संत जी, आपको तो उसी समय कह देना चाहिए था कि यह मेरा लड़का नहीं है। महाराज बोले, बच्चा मेरा हो या दूसरे का, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी न किसी का तो है ही। फिर आप लोग मेरी झोपड़ी जला चुके थे, मेरा सामान फूंक चुके थे। अगर मैं कहता कि ये लड़का मेरा नहीं है तो आप दूसरी झोपड़ी जलाते, दूसरे आदमी का सामान फेंकते, दूसरे आदमियों को गालियां देते। मैंने सोचा कि जब आप सब कहते हैं तो मैं क्यों इनकार करूं, क्यों दूसरे को मुसीबत में डालूं? फिर वह भी तो उतना अपराधी नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि वह पूर्ण अपराधी होता तो आपकी लड़की उसको बचाने के लिए मेरा नाम न लेती। वह उतना ही अपराधी है जितना आपकी लड़की। महाराज, आपको अपने सम्मान की तो चिंता करनी थी। किसी ने कहा,
साधु ने बड़े शांति भाव से उत्तर दिया। कहा, बेटा, जिस दिन से मुझे ये ज्ञात हुआ कि संसार की सभी घटनाएं स्वप्नवत हैं, अस्थायी हैं, तब से मेरे लिए सम्मान असम्मान बराबर हो गए हैं। दूसरे लोग हमें क्या कहते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं। मूल्य इस बात का है कि हम क्या कहें और क्या हैं। हीरे को यदि कोई पत्थर कह दे तो वह पत्थर नहीं हो जाएगा। अतः आवश्यकता गुणों के बढ़ाने की है, लोगों को रिझाने की नहीं। ये सुनकर लोग साधु के सामने नतमस्तक हो गए। सच है, सत्य की सदा जय होती है, सत्यमेव जयते।